हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो जिस वीडियो के अंदर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली BTC बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। अब इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें BTC एंड बाकी वर्ल्ड्स में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे देखते हैं ना, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी लिक्विडेशन, यानी कि हमें अभी इस टाइम पे आज के दिन में कितने लोग लिक्विडेट हुए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ग्रीन कलर का जो मार्क करके रखा हुआ है तो वो शॉर्ट का लिक्विडेशन है, यानी कि लोग जितने भी लोगों ने शॉर्ट किया है तो उनका लिक्विडेशन हमें यहाँ पर ग्रीन कलर में देखने को मिल रहा है। एंड अगर आप यहाँ पर कम्युलेटिव लॉन्ग लिक्विडेशन लिवरेज अगर आप देखोगे तो लॉन्ग के अंदर जितने भी लोग लिक्विडेट हुए हैं वो हमें रेड कलर में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर इस ग्राफ को देखो तो फिर यू कांट फाइंड आउट कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चीज हुई है, और अभी इस टाइम पे आप ये भी पता नहीं लगा पाओगे कि एग्जैक्टली लॉन्ग के अंदर ज्यादा लिक्विडेट हुए हैं या फिर शॉर्ट के अंदर ज्यादा लिक्विडेट हुए हैं। अगर हम यहाँ पर इस ग्राफ को कंपेयर करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि लॉन्ग पोजीशन में लोग ज्यादा लिक्विडेट हुए हैं, लेकिन इफ वी सी द चार्ट ऑफ BTC एंड अदर ऑल्ट कॉइन्स तो हमें वहां से कुछ ज्यादा आइडियाज नहीं मिलती है। तो इसके लिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे पहले BTC के चार्ट को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, और चार्ट को अगर हम देखते हैं ना तो चार्ट के अंदर कुछ ज्यादा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमें देखने को नहीं मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट को कंसीडर करूँ तो चार्ट के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हो कि ज्यादा कुछ मूवमेंट नहीं है। प्राइस एक साइडवेज में मूव कर रहा है, जबकि साइडवेज प्योरली एक साइडवेज मूवमेंट है, और प्राइस जो है यहाँ पर एक साइडवेज में मूव करने के कारण क्या हो रहा है कि बाकी वर्ल्ड्स के अंदर ज्यादा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और जब भी BTC के प्राइस जैसे साइडवेज मूवमेंट में रहती है तब यहाँ पर लिक्विडेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इन दैट केस क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर गेम खेला जाता है, यानी कि लोगों को लिक्विडेट यहाँ पर स्मार्ट मनी इजीली कर सकती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो कुछ यहाँ पर ऐसे भी पोजीशन है जो 50x लिवरेज के साथ थे। तो 50x लिवरेज वाले जो है वो आपको यहाँ पर येलो कलर में देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर देखोगे तो ऑलरेडी 50x का जो भी लिवरेज वाले थे उनको यहाँ पर कितना लिक्विडेट किया। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर 100x लिवरेज में अगर आप देखोगे तो 100x में भी एक अच्छा सा लिक्विडेशन हमें देखने को मिला है। एंड बाकी अगर 25x या फिर 10x लिवरेज को देखोगे तो 10x 25x के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिली है। यानी कि यहाँ पर कुल मिला के बात यही है कि मार्केट ने लिक्विडेट लोगों को की है इंस्टीड ऑफ बिंग इन ए साइडवाइज, बट यहाँ पर जो है लोग लिक्विडेट भी हुए हैं। तो अब इस टाइम पे क्या नेक्स्ट ट्रैप मार्केट का हो सकता है तो उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हो ना कि आप यहाँ पर 100x 200x 50x लगा के अपना ट्रेड लेते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस हिट ग्राफ में देखोगे ना तो ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर 28054 यहाँ पर जो है लिक्विडेट हुए हैं लोग। उसके बाद यहाँ पर उससे नीचे भी हमें लिक्विडेशन देखने को मिली। तो BTC ने कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर BTC ने लिक्विडेट नहीं किया, ठीक है। हर एक पॉइंट के अंदर आपको लिक्विडेशन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं इस टाइम पे BTC में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो प्राइस अभी इस टाइम पे उसी जोन के आसपास ही है जहां पर BTC के प्राइस हमें पहले से ही कंसोलिडेट होता हुआ दिख रहा है, जो कि 28,129। एंड आफ्टर टेकिंग सपोर्ट ओवर द जोन प्राइस के अंदर यहाँ पर हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। एक चीज अगर आप देखोगे तो प्राइस के लिए यहाँ पर एक अच्छा खासा डिमांड था, जो कि प्राइस जब भी आया प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा खासा प्राइस को रेस्पॉन्स मिला, जो कि यहाँ से प्राइस ने बाउंस किया है। अब इस टाइम पे जब प्राइस यहाँ पर आया, जैसे सबसे पहले तो यहाँ पर प्राइस है, उसके बाद फिर से प्राइस ऊपर निकालने की कोशिश की, बट अगेन वी गॉट ए रिजेक्शन, और यहाँ से हमें प्राइस के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिला है। तो अब इस टाइम पे प्राइस पॉइंट के ऊपर कुछ यहाँ पर अगर आप टेक्निकली अगर स्ट्रांगली देखोगे तो कुछ खास इंपैक्ट है नहीं अब इस टाइम पे। एट दैट पॉइंट जहाँ पर प्राइस अब इस टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पर प्राइस के लिए कुछ खासा डिमांड है नहीं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन होती है, अचानक से यहाँ पर मार्केट अगर यहाँ पर एक ऐसे वीक बना के ऊपर जाती है तो वो दूसरी बात होगी, बट यहाँ पर मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे इसी जोन पे जहाँ पे प्राइस अभी मूव कर रहा है, यहाँ से प्राइस इसी जोन के आसपास है। अगेन यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद कुछ इस तरीके के ड्रॉप डाउन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि प्राइस अगेन हमें 28188 इसी जोन के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो BTC में, अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं ली है इस टाइम पे, अगर आप एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मेरे हिसाब से फॉर नाउ यू कैन वेट फॉर BTC, क्योंकि अभी इस टाइम पे अगर आप BTC के लिए वेट करोगे तो फिर आपके लिए ही सही रहेगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में क्या होगा ना, BTC ये जो पार्टिकुलर जोन है यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस इसी जोन को ब्रेक भी कर सकता है, जो कि होगा 28,236, ठीक है। तो 28,236 इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन होता है दैट मीन्स कि हम इसी जोन के आसपास आएंगे, जो कि होगा 27,663 के आसपास, ठीक है। तो अब इस टाइम पे क्लियर सिनेरियो अगर आप क्लियर पिक्चर को देखोगे तो कुल मिला के बात यही है कि मार्केट एक साइडवेज में मूव कर रहा है जस्ट यहाँ पर लोगों को ट्रैप करने के लिए, ठीक है। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर प्राइस इसी जोन पे मूव कर रहा है, तो बहुत सारे लोग लॉन्ग पे भी गए होंगे, बट यहाँ पर नो डाउट अगर लॉन्ग ऊपर भी जाता है ना तो मेरे लिए यहाँ पर इसी जोन के आसपास एक लिमिट रहेगा 28,600, एंड यहाँ से प्राइस के लिए हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो मैं अब
इस टाइम पे ना ही लॉन्ग के लिए किसी को रेकमेंड करूंगा और ना ही शॉर्ट के लिए रेकमेंड करूंगा। मेरा यहाँ पर यही रहेगा कि इफ़ वी ब्रेक अबव दिस जो कि है 28,713, देन यहाँ पर हमारे अंदर पोटेंशियल रहेगा कि हम यहाँ से और भी ऊपर जा सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत ही कम है। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि यहाँ से ब्रेकआउट होती है, दैट मीन्स कि यू कैन गो फॉर योर लॉन्ग पोजीशन। एंड अगर यहाँ से ब्रेकआउट नहीं होती है, रिजेक्शन मिलती है, दैट मीन्स कि हम यहाँ से नीचे आएंगे, जो कि होगा 27,663 के आसपास। आई होप कि आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बाकी कुछ और भी ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, जैसे कि सोलाना की अगर हम बात करें तो सोलाना के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, जो कि अब इस टाइम पे देखोगे तो बहुत सारे लोग सोलाना के ऊपर शॉर्ट करने के लिए जाएंगे, बहुत सारे लोग शॉर्ट भी करें, लेकिन अब इस टाइम पे सोलाना को अगर आप देखोगे तो प्राइस ने इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट लिया है, जो कि अब इस टाइम पे प्राइस ने यहाँ पर रिसेंटली एक प्राइस ने बनाई थी, जो कि यहाँ से प्राइस के लिए रिजेक्शन देखने को मिला। अगेन यू गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन एज वेल, और जब ऊपर गया तब यहाँ से प्राइस ने इस जोन को ब्रेकआउट भी किया है। ठीक है, तो अब इस टाइम पे अगर आप शॉर्ट करने जाओगे तो यहाँ पर क्या आपका रिवार्ड रहेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। द रिवार्ड वुड बी दैट की प्राइस जो है यहाँ पर मैक्सिमम 1.31% आपको दे सकता है, जो कि प्राइस यहाँ तक आएगा। तो अब इस टाइम पे शॉर्ट लेके कोई फायदा है नहीं, क्योंकि प्राइस अगर यहाँ पर आता है, इसी जोन के आसपास आता है, तो प्राइस यहाँ से एक बाउंस बैक भी ले सकता है, जो कि यहाँ से हमें कुछ इस तरीके से मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए फॉर नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट यही है कि अगर इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, अगर सोलाना इसी ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है और उसके बाद 1 आवर के कैंडल की क्लोजिंग बिलो दिस ट्रेंड लाइन अगर लेती है 23.840, देन वी कैन ओपन ए शॉर्ट पोजीशन, जहां से हमें अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हैं, जहां पर प्राइस 22.737 इस जोन के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर सोलाना के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली सोलाना के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कुछ और ऐसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में जिनके प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि 1 इंच के अगर प्राइस को देखो तो 1 इंच के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला था, जो कि प्राइस ने एक मोमेंटम ली थी, प्राइस यहाँ तक इसी जोन के आसपास प्राइस ने हिट किया 2747 के आसपास, एंड आफ्टर राइटिंग ओवर दैट जोन यहाँ से प्राइस के अंदर डायरेक्टली हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला, और ये जो ड्रॉप डाउन हुआ उसके बाद प्राइस जो यहाँ से एक साइडवाइज मूवमेंट में मूव कर रहा है। तो नेक्स्ट हम यहाँ से क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास है, जहाँ पर यहाँ पर 1 इंच के लिए हमें प्रीवियसली एक सपोर्ट भी देखने को मिला था। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की मूव भी देखने को मिला था। तो अब इस टाइम पे फॉर नाउ यू कैन एक्सपेक्ट दैट की प्राइस समवेयर अराउंड 0.2431, एंड लेटर हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन जो कि हमें 0.2431 इसी जोन के आसपास भी देखने को मिल सकता है। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें पता लग गई होगी कि एक्जैक्टली पीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकते हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारे ऑल्ट्स हैं जिनके प्राइस के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं एट द लास्ट में आपको यही बोलूंगा कि अब इस टाइम पे मार्केट ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो जितने भी टाइम यहाँ पर ट्रैपिंग मार्केट हमें देखने को मिलती है, तो ज्यादातर टाइम क्या होता है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ही लिक्विडेट होता है। तो इसके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट अब इस टाइम पे थोड़ा वेट कर लो एंड मार्केट को देखो कि एक्जैक्टली मार्केट में क्या मूवमेंट होती है, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना ट्रेड लेने की कोशिश जरूर से कर सकते हो। बाकी फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।